हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम बार। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिसाइड किया था कि आज की क्लास क्लोज टेस्ट की क्लास होगी, इसीलिए मैं आज आपके लिए क्लोज टेस्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये क्लोज टेस्ट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने एग्जाम्स के प्रति सीरियस हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये क्लोज टेस्ट की क्लास और डिस्कस करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। दोस्तों, क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट को एक बार थोरोली स्पीड में पढ़ना है। इससे क्या होगा? इससे आपको क्लोज टेस्ट की थीम समझ में आ जाएगी, उसका सब्जेक्ट क्या है समझ में आ जाएगा, कंप्लेनिंग है या सजेस्टिव है या किस टाइप का है, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने वर्ड्स को फिल करना स्टार्ट करिए, पहली बात। दूसरी बात, आप जब यहां से इसको पढ़ना शुरू करें तो बस इतना ही पढ़ के इसको मत फिल करिए, आप पूरा सेंटेंस फिल करके इसको फिल करिए, पढ़ के फिल करिए, तब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी और आपका स्कोर भी यहां से अच्छा जनरेट होगा। तो चलिए दोस्तों, इसीलिए इस क्लोज टेस्ट को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसकी थीम समझ लेते हैं, क्या क्या यहाँ से कुछ हमको हेल्प मिलने वाली है वो देख लेते हैं। दोस्तों, क्लोज टेस्ट क्या है? द गर्ल वाज शिवरिंग द कोल्ड, इट हैड बीन कंटिन्यूअसली फॉर द पास्ट 2 days, द गर्ल्स शूज were already thin, were thoroughly soaked, yet her sweet angelic did not lose its innocent smile. It only made her more pathetic when she knitted her brows sometimes. Her feet were sore with painful chilblain. तो दोस्तों, ये हमने इसको स्पीड में पढ़ा थोड़ा। अब यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकल के आए, कुछ हमको हेल्प मिलेगी। क्या मिलेगी? देखिए दोस्तों, द गर्ल वाज शिवरिंग कोल्ड, मतलब ठंड से वो कांप रही थी, पहला रिजल्ट। फिर क्या हुआ? हैड बीन कंटिन्यूअसली फॉर पास्ट 2 days, तो ठंड से कांप रही थी, पिछले 2 दिनों से कुछ हो रहा था। अब ये हमको नहीं पता क्या हो रहा था, वो तो ऑप्शन देख के पता लगेगा क्या हो रहा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से कुछ हो रहा था। और इसकी वजह से जो 2 दिनों से कुछ हो रहा था, उसकी वजह से ही शायद वो कांप रही थी। ये हमने एक आइडिया लगाया। The girl's shoes were already thin, तो गर्ल के शूज, कुछ शूज के बारे में बताया गया था, पतले थे और सॉफ्ट मतलब भीगे थे। अब क्या है? Yet फिर भी her sweet angelic did not lose its innocent smile, फिर भी उसका स्वीट और एंजेलिक मतलब जो देवदूत जैसे उसने अपनी स्माइल नहीं छोड़ी, मतलब इनोसेंट मासूमियत वाली स्माइल नहीं लूज की। इट ओनली मेड हर मोर पैथेटिक व्हेन, तो दोस्तों इसको हमने पढ़ा, यहां तक हमने इसको समझा। मोर पैथेटिक व्हेन शी निटेड हर ब्रोज समटाइम्स, तो कभी कभी जब अपनी ब्रोज को, अपनी आईब्रोज को ऊपर समेटती थी, तब वो मोर पैथेटिक, उस पर थोड़ी और दया आती थी, ऐसा ये पैराग्राफ कह रहा है। तो यहां से जो थीम हमने समझी, वो थीम समझी एक लड़की की थीम है, वो ठंड से कांप रही है। तो क्यों कांप रही है, क्या क्या उसके साथ में हुआ होगा, इस पैराग्राफ में, इस क्लोज टेस्ट में हमें फिल करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हमने थीम समझ ली है, क्या सब्जेक्ट है ये समझ लिया है, अब हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर के 1 के, सॉरी यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को ये 5th नंबर कर दिया है, ये यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो जो ऑप्शंस है फ्रॉम, बाय, इन, आउट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर को 1 को अटेम्प्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा है द गर्ल वाज शिवरिंग, द गर्ल वाज शिवरिंग मतलब कांप रही थी, द कोल्ड, कोल्ड से। तो सबके दिमाग में एक चीज आई होगी, फ्रॉम। तो दोस्तों फ्रॉम क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा, इसीलिए क्यों नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा है शिवरिंग, क्या लिखा है दोस्तों? यहाँ पर लिखा है शिवरिंग, और शिवरिंग का मतलब होता है दोस्तों कांपना। क्या होता है दोस्तों? कांपना। और दूसरा वर्ड है सफरिंग, क्या है दोस्तों? सफरिंग। तो सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना। दोस्तों सफर के साथ में हम यूज करते हैं फ्रॉम, किसके साथ दोस्तों? सफर के साथ हम यूज करते हैं फ्रॉम। जहां पर भी आपको सफरिंग लिखा हुआ मिल जाए,
उसके बाद का जो प्रीपोजिशन होता है वो फ्रॉम होता है। बट यहाँ पर सफरिंग तो है नहीं, जब सफरिंग है नहीं तो फ्रॉम भी हम यूज नहीं कर सकते, पहली चीज। अब दूसरी बात क्या दोस्तों, बाई, बाई का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है। बाई द कोल्ड, बाई का मतलब ही कुछ और होता है, के द्वारा, तो इसका मतलब ये नहीं बन रहा है। अब दोस्तों क्या है, सीवर के साथ में हम दो प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सीवर के साथ में हम यूज करते हैं इन, और सीवर के साथ में यूज करते हैं विद। तो दोस्तों विद तो गिवन है नहीं सेंटेंस में, क्या गिवन है, इन गिवन है। तो कहने का मतलब जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा इन। तो यहां से हमने देखा द गर्ल वाज शिवरिंग इन द कोल्ड, ठंडक में कांप रही थी, ठंड पड़ रही थी और ठंड में गर्ल क्या हो रही थी, कांप रही थी। तो जो पहला राइट आंसर निकल के आया वो निकल के आया इन। कहने का मतलब आंसर सी है फर्स्ट क्वेश्चन का, इन निकल के आया। दोस्तों अब क्या है, इट हैड बीन कंटिन्यूअसली फॉर द पास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से लगातार कुछ हो रहा था। अब एक बात आप यहां पर ध्यान रखिएगा, वो क्या है, वो है पास्ट 2 days। पास्ट 2 days, 2 days से पहले, पास्ट 2 days से पहले अगर दा लगा है तो फ्रॉम आप यूज करेंगे, और दा नहीं है तो सिंस यूज करेंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों पिछले 2 दिनों से कुछ हो रहा था जिसकी वजह से ठंड पड़ रही थी और उस ठंडक में वो लड़की कांप रही थी। ये बात हमको इतनी समझ में आई। अब देखते दोस्तों, अब क्या दोस्तों इसका आंसर, अब यहां पर पिछले 2 दिनों से स्टॉर्मिंग तूफान आ रहा था। क्या दोस्तों, दोस्तों स्टॉर्मिंग का मतलब वो तूफान, पिछले 2 दिनों से तूफान आ रहा था। दोस्तों तूफान आने से ठंडक नहीं होती है, पहली बात। स्नोइंग, बर्फबारी हो रही थी, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है आपका। स्क्रोचिंग मतलब बहुत तेज धूप थी, बहुत तेज अगर धूप थी तो वो कोल्ड मींस उसको ठंडक क्यों लग रही थी, गलत जवाब। और यहाँ पर हैड बीन के अकॉर्डिंग रेन नहीं हो सकता, रेनिंग होना चाहिए था, यह ऑप्शन भी खुद में गलत है। तो सही आंसर क्या निकला, स्नोइंग। क्या आंसर सही निकला दोस्तों, स्नोइंग। पिछले 2 दिनों से, स्नोइंग का मतलब बर्फबारी हो रही थी। क्या हो रही थी दोस्तों, बर्फबारी हो रही थी। जब पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही थी इसीलिए ठंडक का माहौल बन गया, एटमॉस्फेयर में ठंड हो गई और ठंडक में वो लड़की क्या हो रही थी, कांप रही थी। इतनी कहानी हमको समझ में आई। अब आगे बढ़ते दोस्तों, द गर्ल्स शूज। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, सो बी केयरफुल और आप इसको नोट डाउन भी कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें शूज के बाद में फिल करना है। क्या करना दोस्तों, यहाँ पर हमें शूज के बाद में एक वर्ड फिल करना है और सारे ऑप्शन रिलेटिव प्रोनाउन के हैं। क्या दोस्तों, आरपी, आरपी का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन, सारे ऑप्शन रिलेटिव प्रोनाउन के हैं। अब हमें शूज को एक एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन देना है। अब रिलेटिव प्रोनाउन का केस दोस्तों समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 2 ऑप्शन गिवन है, हुज और हु। क्या दोस्तों, एक ऑप्शन है हु और दूसरा क्या ऑप्शन है, हुज। तो दोस्तों ये जो प्रोनाउन है, इनसे पहले हम जिस नाउन को यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं दोस्तों, जिस नाउन को यूज करते हैं उस नाउन को बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो दोस्तों हु, हुज, हुम, हु, हुज और एक तीसरा और होता है जिसको हम बोलते हैं हुम। इन तीनों का जो एंटीसीडेंट होता है, आई मीन जिनके लिए हम इनको यूज करते हैं, जिस नाउन के लिए हम इनको यूज करते हैं, वो नाउन ऑलवेज ह्यूमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, वो ह्यूमन होना चाहिए। तो क्या शूज ह्यूमन है, शूज तो ह्यूमन है नहीं। इसका मतलब ना तो हम यहां पर हु राइट कर सकते हैं और ना ही यहां पर हम हुम राइट कर सकते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट, इन दोनों का एंटीसीडेंट इस प्लेस पर ह्यूमन होना चाहिए था और वो ह्यूमन है नहीं, इसीलिए ना तो हम हु फिल करेंगे ना ही हुज फिल करेंगे। पहली चीज तो 2 ऑप्शन कैंसिल हुए, बचा कौन सा, विच और दैट।
दोस्तों दैट किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, स्पेसिफिक चीज के लिए, या सॉरी, या कभी कभी सेंटेंस में, द सेम, द ओनली, द ओनली, समथिंग, नथिंग, इस टाइप के जब वर्ड सेंटेंस में गिवन होते हैं तब उसका आरपी भी दैट होता है, तब उस सेंटेंस में आरपी क्या होता है, दैट होता है। साथ ही साथ अगर सुपरलेटिव डिग्री गिवन है सॉरी कौन सी डिग्री गिवन है दोस्तों, एसडी, सुपरलेटिव डिग्री भी गिवन है, तब भी सुपरलेटिव डिग्री के केस में भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही यूज करते हैं। तो कहां पर हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करते हैं दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज होता है। द ओनली गिवन हो, द सेम, द समथिंग, नथिंग, कुछ ऐसा वर्ड सेंटेंस में गिवन हो तो उस सेंटेंस में उस वर्ड के बाद का जो आरपी होता है वो दैट होता है। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दैट यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करेंगे दोस्तों, इसका मतलब हम व्हिच यूज करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आरपी व्हिच, क्या दोस्तों, व्हिच का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। किसके लिए, व्हिच का यूज हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। किसके लिए, जो विच का यूज होता है, विच का एंटीसीडेंट नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर निकला विच। तो यहां से हमने लिखा विच द गर्ल्स शूज विच वर ऑलरेडी। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, ये लिखा था हमने नाउन और ये लिखा था आरपी। कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसके बाद में आपने जो वर्ब यूज किया है वो वर्ब इस नाउन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल ही होना चाहिए, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ये इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होता है। अब हम दोस्तों यहां पर देखते हैं शूज कैसा है, प्लुरल है। अगर शूज प्लुरल है तो यहाँ पर वर्ब भी प्लुरल चाहिए था। तो कहने का मतलब वर्ब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये बात इतनी हमको समझ में आई। सॉरी, वर ऑलरेडी थिन, वर थोरोली सोक्ड, पूरी तरीके से भीगे हुए थे। तो यहां से इतना समझ में आया हमको। Yet her sweet angelic did not lose its innocent smile। ये बात दोस्तों यहां से बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि स्माइल दिया है। क्या दिया दोस्तों, स्माइल। और स्माइल किसकी, क्या वॉइस की स्माइल होती है, नहीं होती है। फेस की स्माइल होती है, बिल्कुल होती है। टोल, फीट, इन किसी की स्माइल नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या निकला दोस्तों, राइट आंसर निकला फेस। ये बात यहां से बिल्कुल क्लियर हो गई। स्माइल, स्माइल किसकी होती है दोस्तों, स्माइल फेस की ही होती है। तो इसमें हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि यहां से हमको हेल्प मिल गई थी। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इट ओनली मेड हर मोर पैथेटिक व्हेन शी निटेड हर ब्रोज समटाइम्स। अब इसका आंसर दोस्तों हम लोग ग्रामर के एक रूल से निकालते हैं। ग्रामर में एक रूल है, इंग्लिश लैंग्वेज का एक रूल है। क्या रूल है दोस्तों, सेंटेंस में हमने सबसे पहले यूज किया सब्जेक्ट। क्या यूज किया दोस्तों, सब्जेक्ट यूज करते हैं। और फिर हम यूज करते हैं वर्ब। क्या यूज करते हैं दोस्तों, वर्ब। और फिर हम यूज करते हैं उसके बाद जो भी दिया है, ऑब्जेक्ट हो या और भी कुछ हो सकता है। क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो या और भी कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों यहां पर हम 2 + V1 भी यूज करते हैं, इसके बाद में कुछ भी केस बना सकते हैं। अब अगर आपने इस प्लेस पर आपने कोई वर्ब मेक, क्या दोस्तों, मेक,
हेल्प, बिड, इस टाइप का आपने अगर कोई एक वर्ड यूज कर लिया तो इसके बाद में जब आप अगला कोई वर्ब यूज करते हैं, कौन सा अगला कोई वर्ब यूज करते हैं, तो वो वर्ब सिर्फ V1 में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए दोस्तों? वो V1 में ही होना चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट ना लिखे तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2 प्लस V1। क्या लिखते हैं दोस्तों? 2 प्लस V1। बट अगर आपने मेक, हेल्प, बिड इनमें से किसी वर्ड को यूज किया है तो फिर इस 2 को हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ये सीधा सब्जेक्टिव केस बना देता है। तो अब जरा हम इस सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों। क्या लिखा हमने दोस्तों? इट मेड दोस्तों, इट हुआ सब्जेक्ट, इट ओनली मेड का मतलब दोस्तों ये मेक का सेकेंड फॉर्म है। क्या दोस्तों? मेक का सेकेंड फॉर्म क्या है? मेड है। और अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ इट और वर्ब क्या हुआ? मेड। तो इट मेड। अब इसके बाद में जितने भी ऑप्शंस गिवन है सब वर्ब के गिवन है। तो अगर आपको मेक के बाद में या मेक मेड के बाद में इसका ये सेकेंड फॉर्म है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी फॉर्म में इसको यूज करिए। तो अगर आपको मेक के बाद में कोई वर्ब दूसरा यूज करना है तो वो ऑलवेज V1 में रहता है। किसमें रहता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में रहता है। और यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक ही गिवन है, दैट इज सी। तो ना तो अपीयर्ड हो सकता है, ना तो अपीयरिंग हो सकता है और ना ही लुक्ड हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था आज 5 नंबर का क्लोज टेस्ट। दोस्तों क्लोज टेस्ट बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इसको आप अगर पेशेंसली करते तो बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों क्लोज टेस्ट चाहे बैंक हो, एसएससी हो, सीपीएसआई हो, चाहे प्री हो या मेंस हो, सभी टाइप के एग्जाम से पूछा जाता है। तो दोस्तों ये इस क्लास के माध्यम से हमने आपको एक बेसिक स्टार्ट देने की कोशिश की है। आप इस पे और भी प्रैक्टिस करिए, हम और भी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्लोज टेस्ट की क्लास अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।